जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम ज्योति आंटी है। मैं पठानकोट पंजाब से बोल रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा एक शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी। जून महीने हमें स्कूल में छुट्टियां पड़ी हुई हैं। मैं स्कूल में एक टीचर हूँ। तो क्या होता है कि मैं मेरा ना छुट्टियों में कहीं जाने का प्रोग्राम होता है। मेरा बचपन से सपना है, मैंने ज़िंदगी में एक बार लेह लद्दाख देखना है। तो लेह लद्दाख को एक रास्ता पड़ता है श्रीनगर से और एक रास्ता पड़ता है मनाली से। लेकिन मैंने गूगल में पढ़ा था कि मनाली के रास्ते लेह लद्दाख नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है, सांस नहीं आती। तो गुरु जी की कृपा से हमारा प्रोग्राम बना छुट्टियों में जाने का। हम मनाली की तरफ से गए। सबसे पहले गुरु जी ने हमें बैरोट वैली दिखाई, वहाँ पे स्टे करवाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे हस्बैंड खुद ड्राइव करके गए। पहाड़ी इलाके वैसे भी कितनी खतरनाक ड्राइव होती है। गुरु जी ने खुद स्टेयरिंग पकड़ के पूरी गाड़ी हमारी ड्राइव की, हमारे साथ पल पल रहे। मुझे बेरोड वैली में भी हर जगह तितली रूप में गुरु जी ने दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर एक दिन बैरोट वैली में स्टे करने के बाद अगले दिन हम मनाली के लिए निकले। मनाली से निकलने के बाद हम रोहतांग पहुंचे। रोहतांग के बाद हम सीसू वैली गए। सीसू वैली के आगे हम केलोंग गए। जब हम केलोंग गए तो हमें अपनी सांस में थोड़ी थोड़ी दिक्कत लगी, सांस लेने में ना सही ढंग से सांस नहीं ली जा रही थी वहाँ। मैंने गुरुपा से वहाँ केलोंग के होटल में अरदास की, गुरुपा मेरे को थोड़ी आगे थोड़ी दूर बर्फ की पहाड़ियाँ बारालाचा पास तक दिखा दो। बारालाचा पास एक ऐसी जगह है जो केलोंग के आगे है, जो लेह लद्दाख और स्पीति वैली को जोड़ती है। तो गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली। फिर केलोंग से हम सुबह बारालाचा पास पे निकले। वहां पे हम पहुंचे, लेकिन वहां पे दिक्कत हो रही थी सांस लेने की। लेकिन पता नहीं कैसे मुश्किल से 10-15 मिनट हम वहां स्पेंड कर पाए, सिर्फ गुरुजी की कृपा से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना। गुरुजी आप कैसे करवा देते हो हमें नहीं पता, लेकिन आप हर पल साथ रहते हो। देखो वहां पे इतनी दूर पहाड़ियों में बर्फ में भी गुरुजी तितली रूप में दर्शन दे रहे थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आज हम पठानकोट पंजाब अपने वापस घर पहुंच गए। रात को इतने पहाड़ी इलाकों में से ड्राइव की। गुरुजी से मैं घर में अरदास करके गई थी, गुरुजी हमें बिल्कुल सुख से घर में वापस पहुंचा देना। और गुरुजी ने हमें अपने साथ लेके गए और अपने साथ वापस घर पहुंचा दिया, बिल्कुल सुख से, बिल्कुल ठीक ठाक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अब तक जैसे आपने हमारा साथ निभाया, आगे भी ऐसे साथ देते रहना। एक मेरा और छोटा सा शुक्राना सत्संग है। हम जहाँ रहते हैं पठानकोट पंजाब, जिस कॉलोनी में, वहाँ का एक ग्रुप बनाया हुआ हमने कॉलोनी का। हमने कल रात ग्रुप में पढ़ा कि कॉलोनी में किसी के घर चोर आया हुआ था रात को 12 बजे परसों। जैसे ही हमने मैसेज पढ़ा हम डर गए, क्योंकि हम दोनों तो हस्बैंड वाइफ बाहर थे और क्या कहते हैं घर में कोई भी नहीं था। घर बिल्कुल सुनसान था। हम लाइट्स भी नहीं ऑन करके गए थे, किसी को कह के भी नहीं गए थे, क्योंकि एक्चुअली हमारे पड़ोसी खुद कहीं चले गए थे घूमने वृंदावन वाली साइड। तो मैंने गुरुजी से वहाँ पे अरदास की। खबर पढ़ने के बाद, वैसे मैं जब भी जाती हूँ गुरुजी को बोल के जाती हूँ, गुरुजी आप घर का ध्यान रखना। हम घर पहुँचे कल रात को जब 11:15 बजे। घर बिल्कुल ठीक ठाक था। आते ही मैंने गुरुजी का करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप गुरुजी हर एक अपनी संगत पर ऐसे ही अपनी कृपा बरसाते रहना, हर पल हमारा साथ देना गुरुजी। हमसे आपका हाथ छूट जाए पर आप हमारा हाथ जोर से पकड़ लेना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल अपने साथ रखना गुरुपा। आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ये पठानकोट से आंटी का सत्संग था। आपको भी सत्संग शेयर करना हो तो इस चैनल पर कर सकते हैं। ये गुरुजी का चैनल है और गुरुजी ने ये सेवा दी है। और सेवा दी इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपना सत्संग नहीं करेंगे। हम गुरुजी की संगत हैं और हमें भी अपने कर्म कटवाने हैं। तो गुरुजी परीक्षा भी ले रहे हैं और कर्म भी कटवा रहे हैं और ये सेवा दी है तो आप लोगों की मदद से ही हो पाएगी। इसलिए आप सब्सक्राइब करें गुरुजी की। गुरुजी मेरे पार्टनर हैं और मैं गुरुजी से कहती हूँ कि आपको ही इस चैनल का ध्यान रखना है।
तो गुरुजी ने मेरा आज का सत्संग है रविवार का, येलो कलर पहनने के लिए बिल्कुल मना किया है, क्योंकि येलो कलर मतलब नो कह दिया। एक मतलब सत्संग सुनवाया था पुराना आंटी का कि उन्हें यमराज लेने आए थे, तो उस हिसाब से मुझे मना किया गया है। किसी को पर्पल किसी को ब्लू पहनने से मना किया, तो गुरुजी ने जो बोला है वैसा नहीं पहनना है। अगर बॉर्डर में भी येलो, थोड़ा सा भी येलो तो नहीं पहनना है। तो मेरे पास भी येलो साड़ी और सब रखे हुए हैं, पर मैं नहीं पहनूँगी, गुरुजी ने मना किया है, तो जब तक गुरुजी आज्ञा नहीं दे देते हैं। और भोजन का सुनवाया है कि अगर हम किसी गरीब को या जानवर को भोजन देते हैं, तो अगर हम उन्हें रूखा सूखा देंगे, अच्छा नहीं देंगे, तो वैसे ही हमें रिटर्न मिलेगा भविष्य में, फ्यूचर में, वो कैसे भी मिल सकता है। इस पर भी एक 13 गुरुजी पर एक आंटी ने सत्संग सुनवाया था कि एक पंडित था और वो भी पिछले जन्म में उसने ऐसे ही किया था। जो रूखा सूखा भोजन होता था वो देता था गरीबों को, और सड़ने के बाद देता था, फ्रिज में रखा हुआ बासी भोजन देता था। तो जब उसके यहाँ अकाल पड़ा, परेशानी आई, तो उसे भी रिटर्न में उस रोटी के सूखे टुकड़े मिले जिसको वो खा भी नहीं पाया। फिर उसने अपनी गलती मानी और लोगों को अच्छा साफ़ सुथरा भोजन देने लगा और फ्री में फ्रूट खिलाने लगा भक्तों को, जानवरों को। तो फिर उन्हें भगवान ने माफ़ कर दिया। इस तरह से मुझे भी सीख मिली है। वैसे मैं ये नहीं करती हूँ ऐसा, पर कभी कभार आटा बच जाता है तो मैं उसकी मोटी सी रोटी, अध कच्ची रोटी बना के कुत्ते को दे देती थी। तो मैं अब से नहीं करूँगी, मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी से। कल गुरुजी ने नए कपड़े दिलवाए, शॉपिंग करवाई, पर क्या होता है ना कि बहुत से लोग इन कपड़ों को चेंज करते हैं। तो क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग, पता नहीं कितने लोगों ने इसे चेंज किया होगा, ट्राई किया होगा, तो उसमें एनर्जी आ जाती है। तो वो क्या हुआ कि वो कपड़े सिर्फ रखे हुए थे बेड पे, और गुरुजी कैसे टेलीपैथी करते हैं मैं बताती हूँ आपको। वो बेड पे रखे हुए थे और मुझे इतना हैवीनेस लगने लग गया, इतना हैवी लगने लगा कि मैं नॉर्मल थी, पर वो नेगेटिव एनर्जी मुझ पर ऐसी हावी हुई कि मैं उठ ही नहीं पा रही थी, सो गई, उठ ही नहीं पा रही थी। फिर मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी आप देख लो, मुझे पूजा भी करनी है, नहाना भी है। फिर गुरुजी ने मुझे जैसे तैसे उठाया, इतनी शक्ति दी कि मैं नहाई, गुरुजी की पूजा करी, मैंने खाना खाया। उसके बाद में उन कपड़ों को धोया, थोड़ा सा नमक डाला, सर्फ डाला। मतलब एनर्जी कैसे वर्क करती है आप देखिए। तो कोई भी मेरी तरह ऐसी गलती करता हो तो ना करना, अलग रूम में रखना और उन्हें वॉश करके ही पहनना अगर नए कपड़े लाते हो, क्योंकि आजकल हर जगह चेंजिंग का सिस्टम हो गया है। तो गुरुजी टेलीपैथी कैसे करते हैं? गुरुजी की टेलीपैथी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, पर मेरे लिए अभी थोड़ी थोड़ी मैं समझना शुरू किया मैंने। और गुरुजी ऐसे करते हैं जैसे कि हम बर्तन मांज रहे हैं, ऑफिस से आए, लेट हो गए हैं, तो गुरुजी जैसे 1-2 बर्तन मांज लें हम, उसके बाद में आके मांज लेंगे, तो गुरुजी ऐसा नहीं होने देते हैं। वो बोलते हैं पूरे ही मांज ले। वो फटाफट एनर्जी देते हैं और पूरे बर्तन बन जाते हैं कि फ्री हो जा। मुझे पूरे घर के काम गुरुजी करवाते हैं, और नीट एंड क्लीन कैसे किचन रखना है वो भी सिखाते हैं गुरुजी। अपनी बेटी को पूरी ट्रेनिंग दे रहे हैं। और गुरुजी ऑफिस ले जाते हैं, लाते हैं। ड्राइव मैं उनसे कह देती हूँ आप भी ड्राइव करो, मुझसे नहीं हो रहा है, मेरे बहुत हाथ पैर दर्द हो रहे हैं, और अभी मेरे पैरों में दर्द है, बहुत दर्द है। और आज मैंने जो जोत बजती है उसका घी मालिश करी है, तो उससे मुझे काफ़ी आराम है। और गुरुजी की यही घी अच्छी हुई बाती से मैं मालिश करूँगी तो मेरे पैरों का दर्द ठीक हो जाएगा पूरी तरह से। जिससे भी ये तकलीफ़ है वो ज़रूर करें और गुरुजी पे विश्वास रखें। घर में जपजी साहिब का पाठ चला के रख दें। शनिवार के दिन मैंने एक उपाय करा, गुरुजी ने करवाया कि फिटकरी, 5 लौंग और कपूर, ये बाथरूम में रखवाया और आगे भी रखवाया है हॉल में जहाँ मैं सोती हूँ। तो जिससे भी लगता है वो बना सकता है इजीली। जो हमारी कपड़े की पॉलीथीन आती है मार्केट से, जिसमें लाते हैं, उसमें कोन का शेप बना लेना है और फिर उसमें फिटकरी, लौंग, 5 लौंग और जो कपूर होता है वो डाल देना है और रख देना है। और अगले शनिवार इसको चेंज कर लेना है। ऐसा हमें लगातार करना है। और 3 वीरवार अपने पति की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर करना है। तो ठीक है, मैं अब गुरुजी का नेक्स्ट सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु।